नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसमें डिफाइन है? सेक्शन 2 सब क्लॉज एच। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने कि एक प्रॉपर ऑफर होता है, ऑफर के साथ क्या अटैच हो जाता है? एक्सेप्टेंस। ऑफर के साथ जैसे एक्सेप्टेंस अटैच होता है वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। मतलब ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज आई, है ना? सेक्शन 2 सब क्लॉज आई, ठीक है। यही सेक्शन था? नहीं, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई था एग्रीमेंट। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। मैं यही देख रही थी कि याद है कि मैंने 2 आई तो अभी तक पढ़ा है, तो कल घर जाके पढ़ना है ना बेटा। देखो सबसे पहले पढ़ा था 2 सब क्लॉज एच, दैट इज रिलेटेड विथ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था व्हेन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा था एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज ई, है ना? अब आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर, क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, मतलब उसके साथ लॉ अटैच होगा, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन मतलब हमने पढ़ा समथिंग इन रिटर्न। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स हो वो हमें पढ़ना। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना लेक्चर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना लीगली इन्फोर्सिएबल है, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लॉ के सारे इंग्रेडिएंट पर्सनली प्रेजेंट, वो वैलिड। जो इलीगल नहीं है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिंग। बाइंडिंग मतलब जो एक दूसरे को ऑब्लिगेशन में डालता है, जो एक दूसरे के लिए बाइंडिंग क्रिएट करता है, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जितने अपन ने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे ना, कौन से सेक्शन में? असेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10। आपका ध्यान नहीं बेटा, असेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में कौन कौन से पढ़े थे? चलो बताओ। पहला क्या था? सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। सेकंड क्या था? फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 13। फिर क्या था? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अंडर सेक्शन 11। फिर क्या पढ़ा था? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 23। फिर क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर ये सारी चीजें होती तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनली सारे एसेंशियल एलिमेंट कौन से सेक्शन के? सेक्शन 10 के पर्सनली क्या है? अवेलेबल है। इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग भी क्रिएट करेगा और इनफोर्सिएबल बाय लॉ भी होगा, इसलिए इसे सेक्शन 10 में कवर किया और इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सेकेंड में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड कौन सा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइन होगा? सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? Void contract is defined under section 2 subclause J. A contract which ceases to be enforceable by law. Void when it ceases to be enforced. मतलब void contract तब void हो जाता है जब उसकी enforceability उसमें से खत्म हो जाए। ceases to be enforceable मतलब जब enforceability cease हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, पर सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा हुआ जिससे ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी मतलब बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? वॉइड। द
Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. लॉ इसे इन्फोर्स करने से क्या कर देगा, मना। पर स्टार्टिंग से मना था क्या, नहीं। कब मना हुआ, बाद में। तो अगर बाद में मना हुआ है तो इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे बोलेंगे, और स्टार्टिंग से वॉइड होता तो बताओ क्या बोलते हैं, void agreement under section 2 subclause G, void ab initio, meaningless from the very beginning. मैंने आपको void agreement पढ़ाया था सेक्शन 10 में कि void agreement वो होते हैं जो meaningless from the very beginning, और ये क्या है, void कॉन्ट्रैक्ट। void कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाद में। तो सेक्शन 2G और सेक्शन 2J का बीच का डिफरेंस है कि जो स्टार्टिंग से void वो void एग्रीमेंट, और जो सब्सिक्वेंटली या सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो void कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स agree to write a book with a publisher. Such a contract is valid, but after few days X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of the performance of the contract. Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening. ठीक है, जब उसकी डेथ ही हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करें, तो क्या स्टार्टिंग से पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था बुक को पब्लिश करने से रिलेटेड, क्या वो इलीगल था, क्या वो मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग था, नहीं। क्या वो सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में कवर होने वाला था, नहीं। बट कुछ अनसिचुएशनल सर्कमस्टांसेस होते, अनहैपनिंग सर्कमस्टांसेस होते, इवेंचुअली कुछ ऐसा हो गया, तो फिर इसे बोलेंगे कि इसे अनकॉल्ड हैपनिंग के कारण सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में ले लिया जाए। क्लियर है? It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of the identifying it, it has to be called a void contract. ठीक है, समझ में आ गई बात, ये सिचुएशनल बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अब आ रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज आई। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी जगह ये काम में आने वाला है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नोट करो, एक तो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 है सब क्लॉज आई। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक पार्टी की तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, पर जब दूसरी पार्टी को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि यार इसकी इच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नहीं। A contract which is enforceable at the option of one party, but not enforceable at the part of other or others party. मतलब एक पार्टी तो रेडी पर एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, तो उसे हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, वॉइड। ठीक है, पक्का। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties. ठीक है, there too at the option of other party, but not enforceable. Clear है? This is in fact means where one of the party to the agreement is in the position, is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated to be becomes void. मतलब इसमें अदर पार्टी के पास पूरा ऑप्शन, वो लीगली ऑथराइज्ड है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता। अब बताओ ऐसा कौन कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी से अनऑथराइज्ड डिक्लेयर करते हुए अवॉइड भी कर सकते हैं, अभी अभी पढ़ाया था। फ्री कंसेंट एब्सेंट है, किस किस कारण से फ्री कंसेंट एब्सेंट होती है, दो पॉइंट्स बताओ। हाँ, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें सामने वाले की कंसेंट फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि कोर्सन का मतलब क्या होता है, फिजिकल टॉर्चर। तो जब आप किसी को फिजिकल टॉर्चर कर तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं। क्लियर है बेटा? तो फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगी,
जब सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो, या कोर्जन, या अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसी सारी चीजों में आपकी कंसेंट फ्री नहीं हो। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अगला, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ो। फॉलोइंग्स आर द सिचुएशंस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड है। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो। व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, मतलब जब सामने वाले की कंसेंट फ्री नहीं होगी। कब कब कंसेंट फ्री नहीं होगी? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनके कारण। ठीक है। अगला, when a person promise to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the first person. When a person promises to do something for another person but the other person prevents him, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर देंगे, पर दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हमें अपना काम का परफॉर्मेंस करने से रोक रहा है, तो वहां पर भी ऐसा होगा, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। When a party to a contract promised to perform a work within a specified time could not perform with this time, the contract is voidable at the option of promise. मैंने आपको बोला था मैं इतने टाइम में पढ़ा दूंगी, पर मैंने नहीं पढ़ा, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हो और आपके पार्ट पर ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाए। ठीक है, तो आज हमने ये सारी कंडीशंस पढ़ी। आपके लिए होमवर्क है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस आप घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है बेटा।